हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं कि किसी भी एटॉमिक नंबर को आप मास नंबर में कैसे बदल सकते हैं, या ये कह लीजिए कि किसी भी एलिमेंट का मास नंबर आप बगैर याद किए हुए ही कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा था कि सर हम मोल कंसेप्ट बनाते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं या किसी भी चैप्टर में हमको अगर मास नंबर लेना रहता है तो सर हमें याद करना पड़ता है और याद नहीं रहता है, गलती हो जाता है, बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं जिससे आपका मास नंबर का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। खास करके आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 1 से 20 तक का जो भी एटॉमिक नंबर है उसका मास गिवन नहीं होता है, लेकिन वहाँ से आगे अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो उसका मास गिवन रहता है। तो एटलीस्ट 1 से 20 तक तो ज़रूर आपको याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लिए हैं तो एटॉमिक मास आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर आपको एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है तो हम उसका भी ट्रिक दे चुके हैं, आप उसका वीडियो देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अपने पास क्या है कि हम पहले कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। सारा लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए, हम इस तरह से पीरियोडिक टेबल लिखे हुए हैं, और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, ट्रिक। किस चीज़ का? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको इसमें से एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो हम इसका ट्रिक ऑलरेडी बता चुके हैं, आप जा करके वहाँ पहले देख लीजिए। तो एटॉमिक नंबर आपको बगैर याद किए हुए ही किसी भी एलिमेंट का याद हो जाएगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एटॉमिक मास, कि बिना याद किए हुए ही कैसे बता सकते हैं। तो एटॉमिक मास बताने के लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होना जरूरी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर का हम वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, आप पहले उसे देख लें। चलिए, हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि आपको एटॉमिक नंबर आता है। तो देखिए, क्या है अपने पास, एटॉमिक नंबर को हम लोग यहाँ पर दो वेराइटी में बांट दिए। एक हम लोग ले लेते हैं इवन नंबर, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं ओड नंबर। अगर आपके पास इवन नंबर एटॉमिक नंबर हो तो आप उसको 2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। अगर ओड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देना। मगर यहाँ पर मैं आपको साफ साफ ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक्सेप्शन क्या है इसके। इन चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखना है, वरना आप कहोगे कि सर हम तो हर एलिमेंट पर अप्लाई कर रहे थे। तो देखो, एक्सेप्शन क्या है, ये सिर्फ तुमको लगाना है अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक। तो अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक ही क्यों? क्योंकि उसके आगे एक तो अप्लीकेबल नहीं है, दूसरा जब कभी भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो या किसी बुक से क्वेश्चन बनाते हो तो जनरली उसमें क्या होता है कि 20 से ज़्यादा का जो एटॉमिक नंबर है उसके मास गिवन होते हैं, तो वो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 20 तक दिए हुए नहीं रहते हैं तो वो आपको याद करने होते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्रिक लगा रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया कि अप टू इतना। दूसरा है कि हम देखिए इधर निकालेंगे और 1-2 एलिमेंट में हल्का फल्का वेरिएशन है वो हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन पर ये चीज़ लागू नहीं करना है, तो 1 होता है तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये नहीं कि ओड है डबल करके 1 जोड़ देते हैं तो ये आपको गलत हो जाएगा, इसका 1 ही रहता है। अब चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन के केस में कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही रहेगा। हीलियम में देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। पहले हम एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो सीखने में। चलिए यहाँ तक हम देखिए एटॉमिक नंबर हम पहले ऊपर में सारे का
लिख दिए हैं, 20 तक हम लिख दिए। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर मास। तो हाइड्रोजन में कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन में जस का तस, नो चेंज। इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, काम हो गया। ओड नंबर है, देखिए यहाँ ट्रिक दिया हुआ है, डबल करके एक जोड़ देना है, तो अपने पास 7 हो जाएगा यहाँ। इवन नंबर है, कितना हो जाएगा 8। ओड नंबर है, डबल करके एक जोड़ दिए 11, यहाँ कर दिए क्या 12। यहाँ देखिए 14 + 1 15 हो जाता है, मगर ये एक्सेप्शन है, ये 14 ही रहता है। तो इसलिए देखिए हम यहाँ पर आपके लिए लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन के बाद क्या हो गया, इसमें डबल करना है, खाली एक जोड़ना नहीं है, 14 तक ही वो रुक जाएगा। अब ऑक्सीजन में आ जाते हैं, इवन नंबर है 16 हो गया, यहाँ ओड नंबर है, डबल करके एक जोड़ दिए, और यहाँ हम सिर्फ डबल कर दिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ओड नंबर है, डबल करके एक जोड़ दिए, इवन नंबर है, सिर्फ डबल कर दिए, ओड नंबर है, डबल करके एक जोड़ दिए, इवन नंबर है, सिर्फ डबल कर दिए, ओड नंबर है, डबल करके एक जोड़ दिए, इवन नंबर है, डबल कर दिए। यहाँ देखिए क्या होता है, ओड नंबर है तो होना चाहिए था सिर्फ 35, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है, 35.5 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे, कि क्लोरीन के केस में क्या है 35.5। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन तो याद ही रहता है, 1 करने की ज़रूरत नहीं है। इसका 15 होना चाहिए, डबल करके एक जोड़ते हैं, मगर नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही हो जाएगा। और ये डबल करके एक जोड़ भी दिए, लेकिन 0.5 बढ़ जाता है, तो उतना चलता है। अपने पास ये हो गया, और अपने पास आर्गन का हो गया कितना 36। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल करके एक जोड़ लेते हैं, तो हमारा ये 39 हो गया, और ये 20 है, तो हम लोग 40 कर लिए। तो इस तरह से अगर कभी भी आप मोल कंसेप्ट बनाएं, आप सॉल्यूशन बनाएं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनाएं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाएं, किसी भी चैप्टर का थर्मो बनाएं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बनाएं, जब कभी भी आपको मास नंबर का ज़रूरत पड़ता है जनरली 20 से ज़्यादा, तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन 20 तक हमको याद करने पड़ते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा कि चलिए अगर किसी को याद नहीं है तो आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। तो अगर कोई चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को भी इस ट्रिक के बारे में ज़रूर बताना। थैंक यू।